Welcome back students to your SST class. So let's continue with the further part of the chapter. So open your textbooks and go on page number 24th. Okay. So we are starting with a new topic. Topic मतलब same chapter है, सिर्फ उसमें सब heading is new, topic new है. So the topic is 3 periods of Stone Age. तो Stone Age वर्ड पे से ही आपको पता चलता है कि ऐसा पीरियड जहाँ पे पत्थर यानी स्टोन का सबसे ज्यादा यूज किया गया, इसलिए उस पीरियड को, उस टाइम को स्टोन एज बोला है. अभी जो स्टोन एज का जमाना था, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोन का यूज किया गया हर चीज के लिए, तो उसमें भी 3 टाइप्स है. ठीक है, 3 पीरियड्स है. सबसे पहले है पैलियोलिथिकल, ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. ये 3 है, आप वो टेबल में देख सकते हैं. ये 3 फेजेस, ये 3 पीरियड है स्टोन एज जिसमें डिवाइड किया गया है. पैलियोलिथिक सबसे पहला है, उसके बाद मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक. पैलियोलिथिक मतलब सबसे पुराना स्टोन एज, मेसोलिथिक मतलब बीच वाला, और नियोलिथिक मतलब न्यू वाला. ठीक है ना, क्योंकि हम अभी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का देखे तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बने तब वो अलग थे, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आए, फिर वो अलग हो गए, और अभी जो हम यूज करते हैं एकदम फ्लैट एलईडी, वो अलग है. ये चेंजेस है, कंप्यूटर ही है, सेम प्रोसेस है बट डेवलपमेंट है. यस, इवोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं, गुड चेंज. वैसे ही स्टोन एज में ही है कि जब ये शुरू हुआ तब बात और थी, फिर जैसे जैसे वो पहले के ह्यूमंस उसको यूज करने लगे, फिर थोड़ा अलग और फिर अलग, इस तरीके से है. इसलिए उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. अब वो क्या है, कैसे है, वो हम देखेंगे. पेज नंबर 24, टॉपिक नंबर, न्यू टॉपिक, 3 periods of Stone Age. Based on the types of stone tools used, the Stone Age is divided into 3 periods. टाइमलाइन ऑफ स्टोन एज. अब ये जो है टाइमलाइन ऑफ स्टोन एज, ये शायद ड्रॉ करने के लिए आपको आ सकता है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. ओके, सो यू विल बी ड्रॉइंग इट इन योर नोटबुक. ओके, सो सबसे पहले अब हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज. ठीक है, अब ये तीनों एज में से पहले हम स्टडी करने वाले पैलियोलिथिक एज. ठीक है, the term Paleolithical comes from the Greek word paleos, which means old, and lithos, which means old, and lithos means stone, मतलब old stone. ठीक है, ग्रीक से लिए गए शब्द है वो. The Paleolithic age or the old stone age. अगर Paleolithic की जगह old stone age वर्ड आया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग सेम ही है. The Paleolithic age or Old Stone Age represents an ancient level of human development. In this period, the early humans used basic chipped stone tools. The Paleolithic age is the longest of the 3 periods of the Stone Age. It began 3.3 million years ago and ended about 12,000 years ago with the end of the last ice age. ओके, सो ये जो पैलियोलिथिक एज है, इसको ओल्ड स्टोन एज भी इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ से सबसे पहले स्टोन एज की शुरुआत हुई. और ये जो पैलियोलिथिक एज था ना, वो सबसे लंबा था. ये जो 3 एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों में से पैलियोलिथिक सबसे ज्यादा चला, लॉन्ग सबसे ज्यादा चला और सबसे पुराना है वो. ठीक है, और इसको इसलिए ओल्ड स्टोन एज बोला है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन के टूल्स यूज किए गए वो एकदम पुराने टाइप्स के थे, एकदम चीप वाले थे. कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस, उसमें इनोवेशन नहीं था. ओके, ओके, उसके बाद ये जो है पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ पैलियोलिथिकल साइट्स. साइट मतलब एक जगह जहां पे हमको वो देखने मिलता है.
तो ये जो पैलियोलिथिक एज के साइड्स थे ना, वो 3 अलग साइड्स है। वो वाला पैराग्राफ आपको मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ, आप खुद उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए इतना कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है, कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, सो दैट यू विल बी डूइंग योर सेल्फ। अब हम जा रहे हैं फेजेस ऑफ पैलियोलिथिकल एज में, ठीक है। सो द पैलियोलिथिकल एज हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब स्टोन एज ऑलरेडी 3 हिस्सों में डिवाइड है और उसमें से हम पहला हिस्सा देख रहे हैं, पहला फेज पैलियोलिथिकल एज। अब ये जो पैलियोलिथिकल एज है, ये भी आगे 3 फेजेस में डिवाइड है, इसको भी आगे 3 एज में डिवाइड किया है। सबसे पहला लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड, फिर मिडिल और फिर अपर, ठीक है। जिस तरीके से स्टोन था, स्टोन एज को डिवाइड किया है, उसी तरीके से पैलियोलिथिक एज भी 3 इसमें डिवाइड है, लोअर, मिडिल एंड अपर। सो अगेन वो जो लाइन दी है वहां पे पैलियोलिथिकल एज की, स्टोन एज की, वो आपको ड्रॉ करनी है आपके नोटबुक्स में। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट नंबर, लोअर पैलियोलिथिकल पीरियड हम देखेंगे क्या है। द फर्स्ट स्टोन टूल वर मेड इन दिस पीरियड। बोला ना मैंने, पैलियोलिथिकल एज एक तो सबसे पहला पुराना स्टोन एज है, उसमें से लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले स्टोन का इस्तेमाल टूल के रूप में किया गया। हाँ, पत्थर को शेप देकर पहली बार टूल बनाया और वो टूल का यूज किया गया। ये कब हुआ? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। These tools included cleavers, choppers and hand axes. ये कुछ टूल्स है जिसके नाम है। These were mainly used for cutting, digging and skinning the prey. तो ये कुछ खोदने के लिए, कुछ काटने के लिए, या फिर जो भी शिकार वो करते थे वो एनिमल्स की, मरे हुए एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए यूज किया जाता था, ये चॉपर, हैंड एक्स और क्लिवर्स। In the lower Paleolithic period, the climate was extremely cold as many part of the earth was covered in ice. और ये लोअर पैलियोलिथिकल एज में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा अर्थ का जो हिस्सा था वो बर्फ से ढका हुआ था। और बर्फ जहाँ पे होती है वहाँ पे कितना कोल्ड होता है ये आप सोच ही सकते हैं। सो लोअर पैलियोलिथिकल एज बहुत ज़्यादा ठंडा था। In India, the stone tools of this period were found at the Belan Valley of Mirzapur, जो कि उत्तर प्रदेश में है, दिडवाना इन राजस्थान, नर्मदा वैली एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। सो ये जो स्टोन टूल की हम बात कर रहे हैं, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में बनाए गए, यूज किए गए, वो कहाँ पे मिले हमको? कुछ जगह के नाम है, बेलन वैली मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में है, फिर दिडवाना राजस्थान में, नर्मदा वैली और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर ये पाए गए। ओके, अब नेक्स्ट लोअर पैलियोलिथिक तो हो गया। अब मिडिल पैलियोलिथिकल एज, क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। द स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर मेनली स्क्रेपर्स, बोरर्स एंड पॉइंटेड टूल्स। देखा अभी टूल्स चेंज हो गए हैं, हाँ, पहले से अभी थोड़ा सा अलग उन्होंने बनाए, सेम नहीं यूज किए। These tools were carved out from flakes. तो ये फ्लेक्स से बनाए गए ये टूल्स। हाँ, evidences have been found of the use of needle to sew furs and skin which they used to cover their body with. So पहले के जमाने के जो लोग थे वो कपड़े किसके पहनते थे? पेड़ के पत्तों के या फिर एनिमल स्किन के। इतना तो पता ही है ना आपको। ओके, तो वो जो कपड़े सीने पड़ते थे उसके लिए, जैसे आज हमारे पास नीडल है, तभी भी उनके पास नीडल थी, बट ये वाली नहीं, स्टील की जो हम अभी यूज करते हैं। उन्होंने किससे बनाई थी वो नीडल? स्टोन से, पत्थर से। सोचो कितना ब्यूटीफुली और कितना बारीक, कितना माइन्यूट काम किया है उन्होंने, कितना मुश्किल था बट किया है। इन दिस पीरियड पीपल बिगैन टू लिव इन ग्रुप्स। और इस पीरियड में क्या हुआ? लोअर पैलियोलिथिक में पहले अलग अलग रहते थे, अलग अलग भटकते थे, खाते थे। अभी इस पीरियड में वो साथ में रहने लगे, ग्रुप्स में
रहने लगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग केव पेंटिंग्स। केव मतलब गुफा होती है, उसको पेंट करना उन्होंने शुरू किया। हाँ, उसको केव पेंटिंग बोले है। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड बिगेन इन दिस पीरियड। और उसके पहले तक मरे हुए एनिमल को या मरे हुए इसको दफनाने की कोशिश नहीं हुई थी, लेकिन इस पीरियड में उन्होंने डेड हुए चीजों को बरी करना भी शुरू किया, तो ये चेंज आया। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड तक ये सारे चेंजेस आए। समझ रहे हैं? और अभी लास्ट हम देखेंगे अपर पैलियोलिथिकल एज। इसमें और ज्यादा चेंजेस होंगे। In the last phase of the Paleolithical age, the climate turned warmer as this was also the last phase of the Ice Age. So जैसे मैंने बोला कि अब मिडिल वाले तक बर्फ थी, लेकिन अब अपर में वो बर्फ क्या होने लगी? कम होने लगी। बर्फ कम होने लगी तो ठंडी कम होने लगी। ठंडी कम होने लगी मतलब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। बहुत गर्म नहीं होने लगा, लेकिन जो ठंडी लग रही थी वो अभी नॉर्मल हो रहा था। ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज की लास्ट एज है। इसके बाद से मेसोलिथिक एज शुरू होने वाला है। सो ये सिर्फ पैलियोलिथिक के ही लास्ट एज नहीं थे, बल्कि आइस एज की भी लास्ट एज है। ठीक है, क्योंकि गर्मी अब यहां से शुरू होने लगी है, तो आइस क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। समझ रहे हैं? Even though the upper Paleolithical age covered only 1/10 of the total Paleolithical period, it was a great progress in stone tools making technology. Bone, teeth and horns were also used for making tools. अभी सिर्फ पत्थर नहीं, लेकिन एनिमल्स की बोन्स, हाँ, और हॉर्न्स मतलब शिंग, जिसको हम बोलते हैं ना सिंग हिंदी में, हाँ, उसका इस्तेमाल भी, टीथ दांतों का इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए शुरू किया जा चुका था। कब? अपर पैलियोलिथिक एज में। द टूल्स ऑफ दिस एज कंसिस्टेड ऑफ लार्ज फ्लेक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एंड बरिन्स। इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड हंटिंग टुगेदर, टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिटी लिविंग. एविडेंस ऑफ एक्सटेंसिव फिशिंग हैज ऑल्सो बीन फाउंड. और फिर इसमें क्या होने लगा? एक साथ रहने लगे। वो तो मिडल में ही रहने लगे थे, और फिर उसके वजह से क्या हुआ? एक साथ रहने लगे, और फिशिंग भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, फिशेस, पानी में से फिशेस को पकड़कर रोस्ट कर कर खाना भी यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज में शुरू हो गया। इतना समझा है? ओके, ग्रेट। सो अब इसके बाद न्यू टॉपिक है। इसके बाद न्यू टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। यह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।